वेलकम टू द टॉकिंग पॉड। आप लोगों की मुलाकात मैं आजकल करवा रही हूँ अमेजिंग शेफ़ से, और अब वो आपको आके ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी बताते हैं, टिप्स भी बताते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसी ही एक शेफ़ मौजूद है जिनकी जर्नी भी बहुत मज़े की है। मेरे साथ मौजूद है फाउंडर ऑफ शुगर लक्स केक्स तस्नीम रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं असरा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। इट्स माय ऑनर। अच्छा, सबसे पहले तो जर्नी का बताएं, क्योंकि भाई ख़वातीन शेफ़ से मेरा एक ही सवाल होता है, इंडिया पाकिस्तान की लड़कियां खाना तो ज़रूर बनाती हैं, सबको ये पता होता है कि भाई बिल्कुल, लड़की है, खाना तो आता है, लेकिन बिल्कुल। प्रोफेशनली कैसे गई, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे सीखा, ये सब कुछ। एक्चुअली सीखा बाद में, अच्छा, स्टार्ट पहले किया। वाह। तो एक्चुअली कुछ 2015 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैंने घर से काम करना शुरू किया। मींस कुछ अपनी रेसिपीज़ जो फैमिली में भी लोग पसंद करते थे, मैंने बना के ऑर्डर्स लेना शुरू किए। तो बेसिकली माय पैशन वाज ऑलवेज बेकिंग, सो आई स्टार्ट मेकिंग केक्स ऑल्सो, बट देन कुछ जो होती है ना जनरेशन डिशेस होती हैं, तो उसमें उनसे मुझे ज़्यादा अप्रोच मिली, मैंने काम करना शुरू किया। इसके बाद केक्स एंड ट्रेडिशनल देसी कुजीन, फ्रोज़न आइटम्स रमज़ान के, और ये सब मैंने स्टार्ट किया, करते गए। तकरीबन 4 साल तक मैंने ये काम किया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़, जब मेरा केक्स का काम ज़्यादा और स्पेशली फॉन्डेंट वर्क, और जब हमारे शहर में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा और बहुत ज़्यादा उस पर रीच आ गई कि इसके कस्टमर्स को ज़्यादा फॉन्डेंट और फॉन्डेंट आर्ट्स के मुतालिक ही केक्स चाहिए होते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कुछ करूं, तो फिर मैंने गौतम से मेरा पेस्ट्री शेफ़ का बाकायदा मतलब डिप्लोमा किया इंटरनेशनल बेकिंग एंड पेटिसरी में, और मैं सर्टिफाइड, नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस पेस्ट्री शेफ़। तो ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि ट्रेडिशनल आपके जो फूड था आपका, तो भाई ट्रेडिशनल ट्रॉमा तो हम सब देखते हैं कि भाई सबको बिल्कुल जनरेशनल ट्रॉमा मिल बिल्कुल। रहा होता है, एक जनरेशनल। तो जनरेशनल कोई रेसिपी, कोई फूड, कुछ ऐसा जो आपके बड़े काम आया हो? जनरेशनल रेसिपी में एक्चुअली मैंने कुकिंग अपनी अम्मी से सीखी है। ओके। ऑब्वियसली हर लड़की अपनी अम्मी से ही सीखती है। तो बट ये है कि खाउसोई जो है, बट नॉट द हमारी फैमिली में ऑथेंटिक बर्मीज खाउसे बनता है, ठीक है। बिकॉज खाउसे इज ऑथेंटिकली इज इट्स अ बर्मीज डिश, इट्स रिलेटेड टू बर्मा। तो सो हम थोड़े से वहाँ से ही माइग्रेट हो गया, हमारी फैमिलीज, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह आए हैं, तो हम सबको आती हैं काफ़ी बर्मीज डिश। सो खाउसे जब मैंने एक है वर्जन मेमनी खाउसे का, तो वो मेमनी खाउसे तो सबने खाए हुए थे, बट जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ऑथेंटिक बर्मीज खाउसे, तो लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ डिफरेंस, टोटली डिफरेंट खाउसे है ये। क्या क्या डिफरेंस होता है उन उनके खासों में? कॉन्डिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, ओके। उसमें काफ़ी सारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स होते हैं, ओके। लाइक रेड अनियन, तली प्याज, ये जो फ्राइड लहसुन होता है, फ्राइड। इसके अलावा हमारा पीनट्स का एक सॉस अच्छा। होता है, पीनट्स एंड सेसमी का। इसके अलावा क्रिस्प में मेरे पास जो होते हैं वो फ्राइड, वो मैक्रोनीज होती हैं। इसके अलावा जो है हमारी करी, बिल्कुल एक्चुअली द करी, नहीं, दोनों आप करीज, मुझे ग्रीन ऐसे करी। बता बता के तरसा रही हैं, आप मुझे ना रेसिपी बताएं। ज़रूर, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस परमिस एक ऑथेंटिक करी होती है ठीक है। जो मेमनी खाउसे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो वाइट करी होती है एक्चुअली, ओके। और जैसे करी बनती है ऐसी होती है, बट कोकोनट से, और कोकोनट मिल्क में, और कोकोनट से एक्चुअली ऑथेंटिकली वो बनती है, और उसको खूब सारा पकाया जाता है, वेरी लॉन्ग टाइम दही टू डलता कुक। है उसमें? दही भी डलता है उसमें, अच्छा, दही, बेसन। बेसन, कोकोनट मिल्क ओके। एंड एवरीथिंग, एंड उसको फिर पकाया जाता है बहुत। उसका पकाने का ही एक्चुअली सबसे बड़ा ओह। वो है। इसके बाद फिर वो चिकन करी भी मेरी टोटली डिफरेंट होती है, उसके अंदर चिकन और बीफ, एनीथिंग वी लाइक। सो वो भी बहुत डिफरेंट होती है, और उसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी होती है वो रेड अनियन से, अच्छा। फ्राइड अनियन के साथ, और इस तरह बनाई जाती है, तो ये डिफरेंट होती है।
दही वगैरह, टोमेटो सॉस एंड सो। और इसके अलावा जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली मेन जो ना रोल प्ले करते हैं उसको ओके। डिफरेंशिएट करने में, करी और कॉन्डिमेंट्स। उसमें जो ये पीनट का एंड सेसमी का पाउडर होता है, और इसके बाद चिली ऑयल होता है, चिप्स तो हम चिप्स होते हैं वो तो उसमें भी होते हैं, और इसके अलावा जो है क्रिस्पी ये मैक्रोनीज होते हैं। इसके अलावा फिर मसाले, चाट मसाला, नींबू, प्याज, ये धनिया, हाउ फ्राइड यमी। लहसुन एंड ये सब। अच्छा, अभी आपने एक चिली ऑयल का बोला, क्योंकि बहुत ट्रेंड है ना अभी चिली ऑयल। आप अगर एग्जैक्टली डम्पलिंग्स हैं उसके साथ चिली ऑयल है, हॉट पॉट बोल है, हर चीज़ के साथ चिली ऑयल की रेसिपी बताएं, प्रॉपर तरीके से बताएं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें तो वो ट्राई भी कर सकें चिली ऑयल बनाना। मैं जिस तरह बनाती हूँ, मैं आज भी वैसे ही बनाती ओह हूँ। नाइस। तो मैं जो है ना वो जो गार्लिक होता है, गार्लिक को हम फाइनली चॉप्ड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत बारीक, क्योंकि एज अ पर्सनल मेरी फैमिली में ना मुंह में आए गार्लिक वो पसंद नहीं करते, तो मैं इसको थोड़ा फाइनली चॉप्ड कर लेती हूँ। इसके बाद फिर जो है हमने क्रश्ड रेड चिलीज ली, और उसके और गार्लिक हमने कट करके चॉप करके रखा। ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम स्टार अनीस का एक पीस हम्म। डाल देंगे, ये क्लोव्स डाल देंगे थोड़े बहुत, 2-3, बहुत ज़्यादा नहीं। अब फॉर एग्जांपल हाफ कप चिली, ये क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं, तो आप 1 कप ऑयल ले लें, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। ऑयल ज़्यादा हो उसका इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। तो उसमें आपने ये बादियान का फूल, बादियान का फूल, लौंग, लौंग, और अगर इलायची डालना चाहें थोड़ी सी, ये सब डाल के, ग्रीन वाली हाँ इलायची जी, या छोटी ब्लैक? वाली अच्छा, ग्रीन, छोटी। वो इलायची एक आध डाल के उसको आप थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल को बिल्कुल खौलता हुआ गरम करें, जैसे हम ठीक है। कहेंगे ना, खौलता हुआ गरम करें। और फिर जब क्रश्ड रेड चिलीज के ऊपर आप वो अपना हमारा जो लहसुन है वो, और भुने हुए तिल, भुने हुए सेसमी, तिल, वाइट वाले। रोस्ट, ड्राई रोस्ट किए हुए जी, वाइट हम्म। तिल ड्राई रोस्ट के, वो सब रखें एक साइड पे, एक बाउल के अंदर, मीन्स ठीक है। रोस्ट रखें, और वो खौलता हुआ तेल उसके ऊपर डाल दें, और बस ये हमारी ओह वाओ, चिली ऑयल रेडी। जबरदस्त। ये इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है बड़ा चिली अच्छा ऑयल का, लगता है, हर चीज़ बड़ा में हर काम चीज़ आता है। में। हमारी तो हम तो दाल चावल खाते हैं उसमें भी डालते हैं, मीन्स हमारे फ्रिज में तो ये रेडी रहती ही है, हर चीज़ में हमें चाहिए होती है बहुत तकरीबन। अच्छी चीज़ है। जैसे एक चीज़ जो मेरी मम्मा, हम लोग गुजराती स्पीकिंग है, तो मम्मा, या ऑल्सो तो मी ऑल्सो मम्मा गुजराती लोग, स्पीकिंग। ओ नाइस। यस, वी तो ऑल्सो। मम्मा लोगों को जो है वो बहुत चाहिए होती है ग्रीन मिर्चें। मम्मा लोग ना ग्रीन मिर्चों को फ्राई करके बड़ा रखते हैं। अब वो मम्मा की एक है कि अब वो खिचड़ी भी खा रही हैं जी, पापड़ के साथ, अब वो ग्रीन एग्जैक्टली। तली हुई मिर्चें हैं ना ये ना मम्मा वो ने हम रखनी। तली हुई मिर्चें ही कहते हैं यस, तो उसको। अब वो मम्मा ये हर चिली ऑयल तो चीज़ अब में, यस, ट्रेंडिंग पे अब आ गया ट्रेंडिंग है, पे आ बट गया। वो हम तो वही कहते हैं, तली हुई तली मिर्चें, हुई तला हुआ मिर्चें, तला हुआ यस मिर्चा। यस। अब वो हर चीज़ में चाहिए होती हैं, वो एक लाजमी जी, चीज़ है। हर हमेशा ऐसे ही वही है, वो हमारी रेडी होती ही है, हर तो चीज़ में। वो हर अब वो चीज ट्रेंडिंग में में आ रही है, तो मम्मा अब भी ये बोलती है कि ट्रेंडिंग में अब आ रही है। सबको लग रहा है भाई चिली ऑयल तो ये, मतलब हमने तो ये आप यकीन हमेशा। करें, जब हमारे जो नेबर्स थे ना, तो पहले तो हम जब उनको खाना भेजते थे तो उसके साथ वो होती थी, खाओ से भेजेंगे, चाउमीन भेजेंगे, कुछ भी भेजेंगे, तो वो साइड पे हमारी होती थी। तो वो फिर आके हमसे रेसिपी पूछते, इसकी ये बताओ, ये क्या है, ये आपने ये कौन सी मिर्चें डाली हैं। कौन सी मिर्चें तो डाली हैं, ये ऐसे ही अब मैं यही कहती हूँ कि मैंने कहा अम्मी अब कितनी ये कॉमन हो गई है। कॉमन हो गई है, पहले तो हमसे एग्जैक्टली। सब आगे रेसिपीज पूछते थे ऐसा ही है, कि बिल्कुल, ये बहुत। मिर्चों की। अच्छा, कभी कोई ट्रेडिशनल फूड ऐसे, बिकॉज यू हैव बीन इन दुबई, आप दुबई में काम भी करती हैं, और आप रहती भी हैं वहाँ पे, जी। तो आपको कभी कोई फ्यूजन फूड बनाने का मौका मिला किसी और ट्रेडिशन का? फॉर एग्जांपल जैसे हम चाइनीज़ फ्यूजन फूड तो हर कोई बनाता है यहाँ पे, भुना हुआ चाइनीज तो है चाइनीज़ ही, फ्यूजन अब फ्यूजन बन फूड गया है बन यहाँ गया पे। यहाँ पे, लेकिन कभी कुछ आपने ट्राई किया जो बहुत अच्छा आपको लगा हो बना के? मैंने जो है ना बिरयानी के मसालों के साथ ना एक दफ़ा मंदी बनाई थी। अच्छा, तो बिरयानी के मसालों के साथ? हाँ, मैंने चावल वगैरह और थोड़ा मसाला उसका ऐसे ही रखा, फिर मैंने चिकन को मंदी के उसके मसालों में उसको मैंने कुक किया, मैरिनेट किया, और मैंने चिकन को थोड़ा सा स्टीम करके उसको जैसे हम चरगा फ्राई करते हैं ना, मैंने ऐसे फ्राई कर दिया, ओके। और चावल को प्लेटर में लगा के बिरयानी के वही दम वाले मसाले में पका के, जैसे हमारा मसाला बिरयानी का बनता है दही और टमाटर की सॉस के साथ,
वो सब लेयरिंग का, और वो सब मिक्स करके उसको रखा और उसके ऊपर चिकन मैंने रखा था। तो वो अच्छा अच्छा बना था? लगा था, मेरी नेबर्स को मैंने भेजा था, और मेरे हस्बैंड को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उनको ना वो वाले सादे चावल जो मंदी के होते हैं ना, वो नहीं पसंद। येलो कहते हैं चावल येलो फीके फीके से। चावल, वो कहते हैं वो रूखे रूखे लगते हैं, हमें थोड़ा मसाला चाहिए होता है। तो मैंने फिर इस तरह से ये चीज़ की थी कि चावलों में ये तय दम लगा के फिर उसको बिरयानी का क्योंकि टेस्ट अरबिक देके एंड पाकिस्तानी डिश वो मिक्स हो मिक्स गई, हो गई फ्यूजन थी। फूड हो गया एक बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से। क्योंकि कोई यहाँ जैसे हम टिक्का बिरयानी बनाते हैं, ये सब हम्म, बनाते, तो मैंने कहा क्यों ना चलो आप मंदी वाले मंदी का बिरयानी ये कर लें, मंदी बिरयानी कर लें। बिल्कुल ऐसे, दैट्स अ नाइस आइडिया, वैसे यस, इंसान आपने कर अच्छा नाम सकता भी है, दे दिया, मंदी मंदी बिरयानी, बिरयानी। नई चीज़। नई चीज़। अच्छा, कोई चाइल्डहुड मेमोरी है आपकी? कभी होता है ना किचन मेमोरी होती है, कभी कोई किचन डिजास्टर होता है बचपन का, या कोई बड़े हो के भी कुछ है आपकी, कोई ऐसी मेमोरी है चाइल्डहुड तो ऐसा मुझे बड़े इतना होके? बड़े होके ये है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एज अ वर्किंग वुमेन जो है हमारी इफ्तारीज लेट हो जाती हैं, हम्म। और फिर हालांकि रमज़ान में ऐसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, तो ये हम लगे हुए होते हैं थोड़ा बहुत उनके मेरे साथ। लेकिन ये कि कभी कभार डिज़ास्टर्स इन केस ये होता है कि हम लेट हो जाते हैं, तो अब मैं क्या, बच्चे माशाल्लाह सब रोज़ा रखते हैं, तो अब क्या करूँगी, मैंने तो अभी तक इफ्तारी ही कुछ नहीं बनाई है। फिर हम जो है वो कुछ ना कुछ बच्चे बना लेते हैं, और ओ उसके बाद जो मेरे किचन का डिज़ास्टर होता है ना, बस वही मेरे लिए डिज़ास्टर है। नहीं, फिर सही भी बात है। मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि बीइंग अ वर्किंग वुमन, एक तो आप अपने लिए तो बनाते ही हैं, फिर बाद में आपके ऑर्डर्स भी हैं, कितनी चीज़ें जी, जी, मैनेज जी। करना, रमज़ान में कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड्स लेके, और थोड़ा सा जो है वो टाइमिंग्स को स्केड्यूल करके। लेकिन फिर भी बड़ा हेक्टिक हो जाता है रमज़ान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम है तो जान है, मैनेज हो जाता मैनेज है हो कुछ जाता है। भी। बट ये कि ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड, अपनी फैमिली का भी देखना है। और रमज़ान में ये होता है ना कि एक हमें सर्टेन टाइमिंग पे, हमें मतलब एक फिक्स टाइम पे हमें खाना खाना है, इफ्तार करना सही है। है। और जब सब पूरी फैमिली रोज़ेदार हो, तो हमें और ज़्यादा वो होता है। बच्चे जब छोटे थे तब इतना टेंशन नहीं होता था, आज से मतलब 7-9 साल पहले। बट ये कि जब बच्चे बड़े हुए और सब रोज़ा अब माशाल्लाह रखने लगे हैं, तो अब ये होता है कि पूरी फैमिली रोज़ेदार है, और उनको ज़ाहिर है ऑब्वियसली टाइम पे, तो अब मैं थोड़ा मैनेज करती हूँ। पहले घर का देख लेती हूँ सुबह में, पहले अब बच्चों का बना के, और ऑब्वियसली फ्रोज़न फूड तो हमारा जा ही रहा होता है, हुँ, तो मैं फिर ऐसा ही स्केड्यूल रखती हूँ कि साथ साथ अपना भी बना लेती हूँ। तो एटलीस्ट इफ्तारी हो जाए, फिर डिनर वगैरह तो फिर बाद में होता रहता है, हो वो ही कोई जाता है। मसला नहीं है, उसका इशू नहीं बिल्कुल होता। ऐसे, सिंस यू आर अ बेकर, तो हम ना एक बड़ी इग्नोर्ड चीज़ है, हम समोसे, पकोड़े, रोल, बड़ी चीज़ें, नमकीन, तो बहुत सेवरी फूड तो भरा रहता है हमारे टेबल्स पे। मीठा बनाते हुए ना बड़ी थॉट्स आती हैं कि यार कुछ क्विक मीठा, कोई लाइट भी हो, इफ्तार में क्या खाएं फ्रूट चाट के अलावा। तो कुछ आपके जहन में है कोई इजी सी रेसिपी जो ये मुश्किल आसान कर दे कि भाई आपका दिल कर रहा है तो ये मीठे में खा लें बना के? मीठा मीठा हमारे यहाँ तो जैसे पर्सनली हमारी फैमिली में तो मीठा डेली ऑन होता है ओके, इफ्तार में। नाइस। तो बट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है अब हमने, हम इफ्तार में नहीं खाते उसको, बिल्कुल ठंडा करके फिर वो रात में खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिनर इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो ये है कि मीठा फिर भी हमें बनाना तो वो क्विक वाली रेसिपीज़ ही यस। होती हैं, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली कम होता है। तो उसमें बस मैं कभी कभार बना लेती हूँ, ओरियो चीज़ केक बना लेती हूँ। ओ यम। अब ओरियो चीज़ केक में ओरियो क्रस्ट की लेयर्स लगाई, जैसे डलती हैं बटर डाल के, और इसके बाद हमने जो है क्रीम चीज़ हो घर में, या कोई भी क्रीम हो घर में, बस वो हुँ, मतलब आप क्रीम को आपने विप किया आइसिंग शुगर के साथ, उसकी एक लेयर लगाई, इसके बाद चॉकलेट गिनाश लगा दी, ये झटपट हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। और यम्मी। उसको आप जो है फ्रीज करने रख दो। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी फॉर तो मी। उसके लिए व्हिपिंग क्रीम इज़ इम्पोर्टेंट, ये या नहीं, आप डेयरी की कोई भी क्रीम, नॉर्मल जैसे जो जो, मिलती है हाँ, किसी भी ब्रांड टेट्रा की? पैक की किसी भी हुँ, ब्रांड की आप ले लें उसको, क्योंकि जब वो फ्रीज होती है, मतलब फ्रिज चिल होती है, तो वो और ऑब्वियसली वो अपना फ्रेश क्रीम ले सकते हैं फ्रेश उसके क्रीम ले लिए। सकते हैं। अब वो तो अब हर जगह इजीली अवेलेबल है हमारे पास, अब हर तो हर जगह जगह, मिल बिल्कुल जाती है, हर और शॉप पे टेट्रा मिल पैक जाती है। तो हर जगह सुपर स्टोर्स में सब जगह मिल ऐसा जाती ही है। है। वेरी नाइस, दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि उसके ऊपर आप बस अच्छा, चॉकलेट के लिए अगर आप के पास, आपको नहीं आता चॉकलेट गनाश बनाना, देन वो क्या करें? मेल्ट कर लें चॉकलेट
मैंने तो एक बार किया था, मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसा व्यूवर्स को भी बड़ा मज़ा आएगा सुन के। आई वांटेड टू मेक समथिंग लाइक दिस, तो मैंने डेयरी मिल्क ली बहुत सारी, और अच्छा। मैंने उनको डबल बॉयलर वाला जो मेथड होता है उसमें बॉयल वो कर दी, मेल्ट कर दी, और बस मैंने डेयरी मिल्क लगाई। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट कि वो कड़क हो गई चॉकलेट। क्योंकि आपने वो ओवरहीट कर दी। तो मैं इसलिए कोई मेरी वाली हरकत ना करे, इसलिए आप ज़रा बता दें कि वो जो चॉकलेट ले लेंगे वो कैसे होगी। अब तो देखें ना, डेयरी मिल्क जो है वो इंस्टेंट घर के यूज़ के लिए सही है, लेकिन वो एक्चुअली कड़क हो जाए, सख्त हो जाती वो है। ओवरहीट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली तो आप उसको डबल बॉयलर में करें, तो डबल बॉयलर में आप उसकी हीट कंसिस्टेंसी देके उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते ओके, रहें, मिक्स करते रहें। और जब आप देखें कि लम्स जो है वो बनने लगे, मेल्ट होने लगी है और टूट नहीं रहे उसके लम्स, तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्रीम उसमें ऐड कर ओके, दें उसी वक्त। तो अब जैसे डेजर्ट्स के लिए आप अगर आप 1 कप चॉकलेट ले रहे हैं तो 1 कप क्रीम लें, और उसको फिर उसमें ऐड कर दें और उसको अच्छे से मिक्स करें। और जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए अच्छे से, तो मतलब ओवर हीट नहीं होना चाहिए वो, उसका टेम्परेचर। बॉयल नहीं और होना चाहिए जी, वो। और जब अगर आप डबल बॉयलर में भी कर रहे हैं, तो आप जब आप मेल्ट होने लगे ना, तो आप अपने स्टोव का जो है टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। और बस आप उसको जैसे ही वो मिक्स हो जाए, वो थोड़ा सेट हो, इसके बाद आप उसकी लेयरिंग कर लें, आप कैसे गिनाश। चॉकलेट कैसे बनाती हैं? आपका क्या मेथड है? हम तो अभी अब ऑब्वियसली डबल बॉयलर इज़ अ लॉन्ग टाइम टेकिंग, तो मैं फिर हम तो माइक्रोवेव से ही करते हैं। और मैं भी यही कहने वाली थी कि आप तो इंस्टेंट या माइक्रोवेव में आप 2 सेकंड्स पे रखें, सॉरी 2 नहीं, सॉरी 5 सेकंड्स पे रखें, 10 सेकंड्स पे रखें, और आप चेक करते रहें, उसको वापस स्टिर करें, वापस उसको वो मेल्ट माइक्रोवेव में यू करें। हैव टू ऐड बटर इन इट, आई गेस। ज़रूरी नहीं है वो बटर, मैं चिपकने नहीं नहीं लग डालती। जाती डाल माइक्रोवेव सकते में? हैं बटर, अच्छा, वो एक अलग कंसिस्टेंसी हो जाती है या गनाश की, बट पर्सनली मैं नहीं अच्छा, डालती। नहीं डालती। ये जो एंड व्हाट डेजर्ट्स चॉकलेट डू वगैरह यू यूज़? में डार्क चॉकलेट यूज़ करती हैं आप, या कोई भी चॉकलेट यूज़ कर अच्छा, सकते हैं। कोई जो बेकिंग इट्स हाँ चॉकलेट्स जी, आती? मीन्स के जो कुकिंग चॉकलेट्स भी अब तो हुँ, इजीली बहुत अवेलेबल है ईज़िली हर मिल जाती जगह हैं, बिल्कुल। सुपरमार्केट्स पे। तो कुकिंग चॉकलेट लें, मिल्क चॉकलेट लें, डार्क चॉकलेट, जैसे आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे चॉकलेट लवर हैं, आपको थोड़ा बिटर टेस्ट हुँ, पसंद है चॉकलेट का, तो आप डार्क चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट लें। और अगर आप थोड़ा सा मीठा वाला और लाइट चॉकलेट पसंद करते हैं, तो मिल्क चॉकलेट लें। मिल्क चॉकलेट लें। अच्छा, कोई आपकी ऐसी हैक या कोई ऐसी टिप जो आपने अपनी पूरी जर्नी में प्रोफेशनली काम करने के बाद सीखी हो, एंड यू विश कि यार ये मुझे पहले पता होती, या कोई एक ऐसी होता है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, हर इंसान की ट्रिक्स बन हम्म। जाती हैं, जी तो जी कभी जी कुछ जी। ऐसा शॉर्टकट्स आपने मारना शुरू किए हैं अपने काम में, एंड यूर लाइक कि यार ये मुझे शॉर्टकट्स पहले तो बता मारना पड़ते हैं। दें? और बहुत से होते हैं, और जैसे जैसे बंदा काम करने लगता है, तो उसको पता हुँ, चलने लगता है, उसको अंदाज़ा होने लगता है कि हम इस तरह भी कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे केक्स के हवाले से, कि आप जो है लेयरिंग करके आप पहले से हुँ, रखो, तो आपको अच्छा, जो है वो क्या कहते हैं, आप इजीली जब जैसे जिस दिन ऑर्डर हो, तो आप एक दिन पहले आप उसकी सारी प्री मेकिंग करके रखें, आप प्रिपरेशंस करके रखें। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें, आप केक्स का तो एक अलग ही हो जाता है, या केक तो लेकिन कुकिंग में ये मैं कह सकती हूँ कि कुकिंग में भी बहुत से शॉर्टकट्स हैं जो हाँ, हम करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, मैं तो जो है क्रीम डाल के उसको उसे और उसको फिर सेट करने रख देते हैं गिनाश को, ताकि वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाता है। अगर आप अच्छा, किचन से बाहर रखें, थोड़ी देर 10-15 मिनट आप फ्रिज में रख दें, उसको मिक्स करें, और फिर वापस उसको अपने लेयरिंग कर दें, जो भी डेजर्ट में आपको यूज़ करना है। तो वेरी ऐसे तो नाइस। बहुत से शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा जो है हम और क्या बताएं, हैं तो काफ़ी, अभी इस वक्त मुझे कोई इतना याद ख्याल नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। अच्छा, एक चीज़ आप जो अभी मेरे लिए एज़ अ ट्रीट भी लेके आई हैं, इट्स डेट्स कुनाफा फिलिंग। कुनाफा फिर उसकी रेसिपी अगर आप बताएँ तो, इफ़ यू इट्स वेरी वांट टू। इजी, और ओके, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ही है फेमस चल हुई भी रही है, है। फेमस अच्छा हुई हुई है, है। तो आपकी रील से भी और भी लोगों तक पहुँच जाएगी बात। ये है कि उसमें बस पिस्ताशियो पेस्ट होता है, हुँ, और कुनाफा होता है, कुनाफा कताफी डो होता है। एक्चुअली ओके, कुनाफा तो इट्स अ नेम ऑफ डेजर्ट, बट उसमें जो कुनाफा में जो डो यूज़ होती है, जैसे हुँ, हुँ, सवैयाँ होती हैं, वो हुँ, वाइट सवैयाँ होती हैं, वो कताफी डो कहलाती है। हमारी ब्राउन सवैयाँ होती हैं, तो वो इट्स टोटली डिफरेंट। तो वो कताफी डो
होता है उसके अंदर, उसको थोड़ा रोस्ट करके फिर उसमें कुनाफा फिलिंग पिस्ताशियो फिलिंग डाली जाती है और उसको मिक्स किया जाता है, बस दैट्स इट, दिस इज अच्छा, तो द पिस्ताशियो फिलिंग इज समथिंग यू गेट फ्रॉम मार्केट, आप खुद you बना can सकते? take from market also and you can make in your home also, और बनाना भी बहुत इजी है पिस्ताशियो को, बट जो है उसकी थोड़ी सी साइंस है ऑब्वियसली, अच्छा, उसको थोड़ा सा पेस्ट करना पड़ता है, उसका पेस्ट बनाना और फाइन पेस्ट, आपके पास ऐसे प्रोसेसर होना चाहिए जो इतना फाइन पेस्ट करे। इतना हैवी हाँ, प्रोसेसर जो बिल्कुल जो फाइन पेस्ट बना जी दे, बिल्कुल वरना बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने चॉप भी हो कोशिश जाएंगे। की थी और मेरा भी प्रोसेसर ना ढब हो गया नहीं वो तो वरना चॉप मैंने हो कहा जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बन बिल्कुल जाते हैं। बारीक, और वो जब वो इतना चॉप होता है कि फिर वो जो है वो नट्स जो है ना वो अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर तभी देते वो हैं, पेस्ट बनता है। तभी वो पेस्ट बन जाता है। एक्चुअली इट्स अ पिस्ताशियो बटर, उसमें जब क्रीम ओह, जाती है तो वो स्प्रेड बन जाता है, तो क्रीम या वाइट चॉकलेट जाती है तो वो स्प्रेड बन जाता है। तो एक्चुअली ये है, तो जब वो मेन थिंग इज कि पिस्ताशियो बटर कैसे बनता है, तो वो इतना स्मूथ बनना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा अच्छा प्रोसेसर है तो यू कीप प्रोसेसिंग इट, वो पेस्ट बनता जाएगा और वो खुद अपना तेल रिलीज करेगा, अपना ऑयल रिलीज करेगा, और वो बटर की फॉर्म में एक पेस्ट जो होता है ना लिक्विड के फॉर्म ये में तो बड़ी आने का, इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना। ये चीज़ है। तो इट्स बेटर इतनी मेहनत करो और अपने प्रोसेसर का भी कबाड़ा करो, इट्स बेटर है कि इट्स आप रेडी ले लो, और अगर आपके पास मिल जाते हैं अब तो क्योंकि ऑनेस्टली। बहुत अच्छा लगता है ना डेट्स की वैरायटीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि रमज़ान के अंदर ही हम्म, हमें मौका मिलता है, ज़्यादा जी फोकस्ड हम डेट्स पे और इन चीज़ों पे यही होता है। मैंने इसीलिए अभी यहाँ यही इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा डेट्स यूज़ होती हैं, ऑब्वियसली हम इफ्तार अपना इनफैक्ट हम उससे डिस्क्रिप्शन में आपका रोज़ा नंबर खोलते हैं। वगैरह या पेज का लिंक भी डाल देंगे, सो दैट इफ शुक्रिया समवन शुक्रिया, वांट्स टू सब ईट इट, ट्राई इट, कुछ ज़रूर ज़रूर नया, तो इंशाल्लाह। फिर वो आपको बिल्कुल ऑर्डर भी आप कर भी सकते बताइएगा हैं। कैसी लगी बिल्कुल आपको बिल्कुल, मैं भी रिव्यू आपको दूंगी और ये अच्छा सा। चॉकलेट कोटेड होती हैं, ओह कुनाफा फिल्ड नाइस, होती हैं, इसके बाद फिर इस पे हम चॉकलेट कोटेड डेट्स होती हैं ये। वेरी नाइस, जी बहुत इंटरेस्टिंग, साउंड्स वेरी यमी। मैं तो बस आप सब आते हैं, मुझे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताते हैं और मैं बेचैन हुई भी होती हूँ। जब मैंने ये कहा ना तो वो कहते हैं ना पहले क्रिटिक्स अपनी फैमिली से ही आते हैं, तो माय हस्बैंड इज माय बिग क्रिटिक तो वो मुझे कहते हैं कैसा लगेगा खजूर के साथ ये, और मैंने कहा मैं बना के बताती हूँ आपको ना। तो ये मेरे बच्चों ने भी कहा कि मम्मा कैसा लगेगा खजूर के साथ कुनाफा डाल रही है। अब वो एक मुंह में वो दुबई वायरल चॉकलेट से यस, जहन में वो कुनाफा ही आता है कि कुनाफा डालेंगे आप ये वो। मैंने कहा लेट्स ट्राई, मैं पहले आप लोगों को खिलाती हूँ बना के, उसके बाद देखते हैं कि क्या। तो क्या जब रिव्यूज़ मैं आते हैं। क्या रिव्यूज़ आते हैं, और जब उन लोगों ने खाया, इवन मेरे हस्बैंड जो है चॉकलेट लवर नहीं है, वो अच्छा, बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाते, तो वो कह रहे हैं यार ये तो पहला, तो मैंने जैसे ही बनाई है ना उनको ही जाके फर्स्ट वो दिए, तो कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, इवन कि चॉकलेट है और चॉकलेट मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं ऑब्वियसली मेरी अम्मी की फैमिली में और अब्बू वगैरह भाइयों को खिलाई, सबको टेस्ट कराई। पहले मैंने बहुत जो है ना सबको टेस्ट करवा के, कि मैंने कहा नहीं पहले उसको लॉन्च करने से पहले एग्जैक्टली। मैं सब पहले इसको टेस्ट करवाऊंगी सबको। तो जो है वो बस माशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा फैमिली को अच्छी लग रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ऐसी है जो अगर कुछ ऐसा होगा तो वो फ़ौरन कहेंगे कि नहीं इस चीज़ को मत ऑनेस्ट करना, रिव्यूज़ ऑनेस्ट देते हैं। रिव्यूज़ देंगे, वो कोई उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर प्रोफेशनलिज्म पे आ जाता है। एग्जैक्टली, तो सबको अच्छी लगी, तो मैंने कहा लेट्स डू और अब लॉन्च करते हैं इसको भी इसी ज़बरदस्त तरह। ज़बरदस्त। तो आपको अभी कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स इसका मिला है अभी तक? माशाल्लाह अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी हमने जैसे अभी बिल्कुल ये नई चीज़ है हुँ, कराची में, तो दुबई में तो हम खैर बना ही रहे थे वहाँ पे तो, लेकिन ये कि कराची में तो अभी अभी तक मैंने किसी के पास अभी तक नहीं देखी है कुनाफा फील्ड। तो मैंने इसको बिल्कुल रमज़ान के 4-5 दिन पहले ही इसे लॉन्च किया, ताकि मेरी चीज़ कोई कॉमन ना हो ऑनेस्टली ऑब्वियसली। एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अभी 2-3 ऑर्डर्स गए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। और दुबई से होके आए हैं तो अब दुबई की कुछ चीज़ें यहाँ लेके यस, भी ये आए दिस इज़ ना व्हाट आई वाज़ सेइंग ना, एक्सचेंजिंग यस ट्रेडिशंस, आप एग्जैक्टली फ्यूजन फूड्स एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं, बड़ा एक बिल्कुल। अच्छा बनता है ये इवन वाला। मेरे जो हुँ, कस्टमर्स हैं मुझे यही कह रहे हैं कि आप सारी दुबई वाली चीज़ें लेके आ रही हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली जब मैंने वहाँ पे वो उसको खाया है और उसे टेस्ट किया है और मुझे अच्छा लगा, और तो क्यों ना अपने मुल्क में लेके आए। हर कोई तो दुबई नहीं जा सकता उसको खाने के सही लिए, बात है। तो यहाँ यहाँ पे तो बिल्कुल हम कर इंट्रोड्यूस सकते हैं। करा सकते हैं। अच्छा, कोई मैसेज अगर आप ख़वातीन को देना चाहें जो आपको देख रही हैं, जो
प्रोफेशनली ये काम भी करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज मैं यही दूंगी कि डरे नहीं। एक हमारे यहाँ एक वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये इन इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दिया, अपने ज़हन से निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर मैंने सब कुछ कर लिया। या बिकॉज़ जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो माय हस्बैंड वाज़ जॉबलेस एंड आई सेड माय हस्बैंड वाज़ आल्सो लाइक दिस कि नहीं तुम नहीं करो, बट मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं घर से बैठ के ही कर रही हूँ। बाहर तो मैं बाद में निकली, मैं घर से बैठ के कर रही हूँ। और कोई हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों एक दूसरे का वो है, कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल। कभी एक दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी बहुत सी बातें सुनी, तो मैं सब खवातीन से, आजकल की बच्चियों से यही कहूँगी कि डरे नहीं किसी भी चीज़ से। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली की सपोर्ट है आपके साथ, तो आप उसको कर गुजरें, आप वो करें। आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, चाहे कुकिंग से हो, कोई और फील्ड से हो, अब तो माशाल्लाह इतनी वसी वो हो गई है कि काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में लड़कियां काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो हर चीज़ में आप इस चीज़ को ना डरें। आपकी फैमिली का सपोर्ट है, फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। फर्स्ट आप अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंट में लें, और इसके बाद उसको अपनी फैमिली का कॉन्फिडेंट ना तोड़ें, और उसको जो है ना आगे बढ़ें, बस अच्छा, डरना वैसे नहीं है। कभी, क्योंकि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, मुझे ये ख्याल आया कि मैं सवाल आपसे पूछूं, कभी कोई ऐसा सेटबैक मोमेंट आया, कभी कोई बहुत ज़्यादा जिसमें दिल उदास हो गया हो कि यार अब शायद मैं ये कंटिन्यू ना कर सकूं, लेकिन आपने खुद बहुत को बार गैदर आया, किया और खुद बहुत आपने, बार। तो वो क्या मोटिवेशन थी? पहले तो वो मोमेंट शेयर करें कि जब आपको फील हुआ कि यार ये अब नहीं कंटिन्यू करना, और फिर क्या मोटिवेशन थी कि यार वापस से यू आर सिटिंग हियर राइट बहुत नाउ? बार आया, बहुत बार, क्योंकि वही चीज़ है, लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, और मैं एज़ अ मेरी जैसे हमारी एक कम्युनिटी है, तो मेरी कम्युनिटी में और मेरी फैमिली में एक्चुअली आई वाज़ द फर्स्ट लेडी जिसने जो है ना खुद से अपना काम करना शुरू किया था। तो काम कर रही है, बाहर जाएगी, बाहर के काम कर रही है, वही कहते हैं ना, जैसे हम्म। हमारी अपनी ज़बान में तो वही कि बाहर के काम करेगी, 10 लोगों से बातें, आदमियों से इंटरेक्शंस, ये वो। लोगों ने सवाल भी किए, लोगों ने कहा कि भाई मैंने कहा फ़ोन पे, मैसेज में, चैट पे मुझे तो बात करनी होती है, और फ़ोन पे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने भी बिज़नेस किया था, वो बिल्कुल। भी वर्किंग वुमन थी। तो हम अपने उसमें रह के हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ में रह के सब कुछ कर सकते हैं। हमें दीन ये मना नहीं करता इस चीज़ का। तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए, लोगों ने कहा बच्चे छोटे हैं, बच्चों को इग्नोर कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। या जो भी कर रही हूँ आज तक, अब तक जितना भी किया मैंने अपने बच्चों के लिए किया। तो जो है दो, या लोगों ने बहुत कुछ कहा। एक वक्त आता था कि मैं सोचती थी कि नहीं, अब से नहीं करूँगी, बहुत हो गया। क्या मेरा लोगों के उसमें फीडबैक बनेगा कि ये कैसी औरत है, ये क्या, इसको अपने बच्चों की नहीं परवाह, इसको अपने घर की नहीं परवाह। ऑब्वियसली जब अब आप काम शुरू करते हैं तो कुछ मिसहैप्स होते हैं, आपका घर डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसको कंट्रोल करना भी हम सीख लेते हैं साथ में ना। लेकिन उसको जो है लोगों को बस थोड़ा-सा नज़र आ जाता है, और फिर वो बातें। तो बस मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी है, रुकना नहीं है, अब नहीं रुकना है। इवन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सेटल्ड हो गए, सब कुछ हो गया। हस्बैंड खुद कहते हैं कि नहीं करना तो नहीं करो। मैंने कहा नहीं, अब मैं रुकूँगी नहीं, जो भी करना है। मेरी एक अपनी पहचान बन गई, मेरी बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी बन गई। लोग जो है कभी-कभार, मतलब मेरे बच्चे खुद मुझे कहते हैं कि कभी-कभार बच्चे कहते हैं कि तुम उसके बेटे हो ना जो तस्नीम के जो केक्स बनाती हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे हँस कह रहे होते हैं। और ये बहुत मेरे लिए प्राइड मोमेंट है कि जब मुझे इस तरह से कोई, सही अब बात है, अब पीपल नो जाके, यू बाय या योर अब लोगों ने प्रोफेशन। रियलाइज किया कि देखो, इसने इसने किया, उसने अपने बच्चों को भी ग्रो किया, अपने उसको भी किया। क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना, हमारी फैमिली में कोई काम नहीं करता था, कोई भी वर्किंग लेडी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह हमारी बच्चियां भी करती हैं, जो है मतलब मेरे कज़न्स की बच्चियां वगैरह सब करती हैं। तो
ये है कि उस वक़्त मतलब आज से 10 साल पहले वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहुत आपने मुश्किल उसको था। ओवरकम किया और यही बात है लड़कियाँ। मैंने बस वही ना, डरना नहीं है, मैंने डरना इसीलिए नहीं कहा है, आप डर जाओगे तो फिर ख़त्म कहानी, ऐसा ही है। डरना नहीं है। आप अपने गोल पे फ़ोकस करो बस। बिल्कुल ऐसा ही है एंड वेरी नाइस मैसेज। आई रियली वांटेड टू नो एंड लर्न अबाउट फ्रॉम योर जर्नी एक्चुअली, क्योंकि हम एक दायरा बना लें, बेशक अपनी बाउंड्रीज़ बना लें, बिल्कुल, उन बिल्कुल। बाउंड्रीज़ में रहते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं और जितनी भी व्यूवर्स हैं और जो ख़वातीन देख रही हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो आप लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, इनकी बिल्कुल। जर्नी से सीख सकते हैं कि अगर आपने कुछ करना है एक बार ठान लें, अपनी लिमिट्स बना लें, किसी को आप पे उंगली उठाने का मौका ना दें। मौका ही ना मिला भाई। मैंने तो मतलब ये है कि मैंने अकेले दुबई में रह के जॉब भी कर या ली एक 1.5 साल। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि जॉब कर रही है, बाहर जा रही है, लोगों से मतलब एक तो पहले तो घर में ही काम करती थी, अब बाहर जाके भी काम कर रही है, और बट दूसरे मुल्क में दूसरे मुल्क में अब काम कर रही है। तो लेकिन मैंने वो भी कर लिया। तो वही चीज़ है, आप अगर दो लोगों की बातों पे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर ऐसे ही है। सकेंगे। आपको करना है तो आपको आपको बस अपनी फैमिली को सब जो है ना कॉन्फिडेंस में रखना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा इट्स आपसे माई बात ऑनर। करके। बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो अपनी स्पेशली रेसिपीज तो बहुत मज़े की थी, लेकिन जो आपकी जर्नी और आपकी वो सारी मोटिवेशन थी ना, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच थैंक यू सो आस्था। मच।